दोस्तों, पिछले दिनों साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे पुराने वन्य जीवन के लिए आरक्षित पार्क यानी क्रूगर नेशनल पार्क से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ कटफोड़वा नामक पक्षी, जिसे अंग्रेजी में वुडपेकर कहा जाता है, ने एक विल्डेबीस्ट के सींग में ही अपना घर बना रखा था। आप इस वीडियो में इस घटना को साफ तौर पर देख सकते हैं। ये मामला न सिर्फ काफी हैरान कर देने वाला है, अपितु इस वीडियो को देखकर बेचारे इस विल्डेबीस्ट पर दया का भाव उमड़ना भी स्वाभाविक है। इस दृश्य को सबसे पहले क्रूगर नेशनल पार्क में वन्य जीवों की देखभाल करने वाले कर्मचारी ने देखा। उस कर्मचारी ने ही अपनी फोन से इस घटना का वीडियो भी बनाया। ये विल्डेबीस्ट एक नर ब्लू विल्डेबीस्ट है। अफ्रीका में विल्डेबीस्टों की दो उपप्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सफेद पूंछ वाला विल्डेबीस्ट और हल्की नीली आभा लिए ये ब्लू विल्डेबीस्ट शामिल है। जब जीव वैज्ञानिकों की नज़र इस वीडियो पर पड़ी तो वो और भी अधिक हैरान हो गए, क्योंकि कटफोड़वे की जिस उपप्रजाति ने विल्डेबीस्ट के सींग में घोंसला बना रखा है, वो उपप्रजाति मुख्य तौर पर उत्तरी अमेरिका में ही पाई जाती है। सर्दियां पड़ने पर थोड़े समय के लिए ये कटफोड़वे अफ्रीका की ओर प्रस्थान करते हैं, किंतु वहां घोंसले नहीं बनाते, अपितु मौसम के परिवर्तित होते ही ये वापस नॉर्थ अमेरिकी देशों में ही लौट जाते हैं और वहीं अपने घोंसले बनाते हैं। यानी यहाँ एक साथ दो चौंका देने वाली घटना हो रही थी। पहली बात तो ये कि एक पक्षी ने अपने मूल ठिकाने से दूर अपना घर बनाया, और दूसरी बात, उसने घर बनाने के लिए एक जीवित जानवर के सींग का इस्तेमाल किया। जीव वैज्ञानिकों का कहना है कि कई बार कुछ पक्षी वृद्ध हो जाने या चोटिल आदि हो जाने के कारण लौटकर अपने मूल ठिकानों पर वापस नहीं जा पाते। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। इन दो कटफोड़ों में से कोई एक वापस जा सकने की ऊर्जा नहीं जुटा पाया होगा और अपने साथी का साथ देने के लिए दूसरा भी यहीं रुक गया होगा। वहीं जहाँ तक सींग में घर बसाने की बात है, तो इस बाबत जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि ये विल्डेबीस्ट असल में एक नर विल्डेबीस्ट है, और नर विल्डेबीस्ट मादाओं को हासिल करने के लिए दूसरे नरों के साथ लड़ाई लड़ते रहते हैं। इसी लड़ाई के दौरान इस नर विल्डेबीस्ट के सींग में गंभीर चोट लग गई होगी। विल्डेबीस्ट के सींगों के निचले हिस्से में हड्डी और कुछ मात्रा में मांस भी होता है, जिस कारण इस घाव से आकर्षित होकर चींटी या मक्खियां काफी संख्या में इस विल्डेबीस्ट के इर्द गिर्द मंडराती होंगी, और उन्हीं चींटियों को खाने के मकसद से इन कटफोड़वों ने विल्डेबीस्ट के सींग को ही अपना घर बना लिया। यानी देखा जाए तो मक्खियों के हमले के कारण विल्डेबीस्ट को भी अपना घाव सड़ने से बचाने के लिए इन कटफोड़वों की आवश्यकता थी, और कटफोड़वों को एक चलता फिरता घर मिल गया। इस तरह से ये दो प्राणियों का आपसी सहयोग माना जा सकता है। वैसे दोस्तों, इंसानों समेत ज्यादातर जीवों को अपना जीवन जीने के लिए एक सुरक्षित आश्रय चाहिए होता है। इंसानों के लिए तो एक समय तक रोटी, कपड़ा और मकान जैसी तीन मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती थी, किंतु अब रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ इंटरनेट को भी इंसानों की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल कर देना चाहिए। हालांकि इंटरनेट और कपड़ा केवल और केवल इंसानी शौक ही है, वही रोटी यानी भोजन तो सभी जीवों की आवश्यकता है, और मकान यानी आश्रय भी किसी न किसी रूप में सभी जीवों को चाहिए। कुछ जीव जहाँ गुफाओं में रहते हैं, वहीं कुछ जीव खुले मैदानों में ही अपना एक ऐसा इलाका बनाकर रखते हैं जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी सुरक्षा को हम इन जीवों के आश्रय के रूप में देख सकते हैं। अपने आसपास रहते कुत्तों को देखें, ये भी अपना अपना इलाका बांटे हुए हैं। जैसे ही कोई दूसरा कुत्ता इनके इलाके में प्रवेश करता है तो सारे कुत्ते मिलकर उस दूसरे कुत्ते को खदेड़ देते हैं। भले ही ये कुत्ते हम इंसानों की भांति आलीशान घर ना बना पाते हों, किंतु हमारे मकानों के आसपास की गलियों को ही ये अपने घरों के रूप में देखते हैं। किंतु ऐसा भी नहीं है कि इंसान ही अकेला ऐसा जीव है जो अपने लिए बेहतर घर बनाकर रहता है। वास्तव में अनेकों बेहद छोटे जीव भी अपने लिए शानदार घर बनाकर रहते देखे गए हैं। इसे देखिए, इस नन्हे से कीट को मड वास्प कहा जाता है। ये कीट मिट्टी को अपने शरीर की नमी से गीला करके बड़ा ही बेहतरीन घर बनाता है। आपने अपने आसपास इस ततैये द्वारा निर्मित घरों को शायद देखा ही होगा। मड वास्प अपने घर ऐसे स्थान पर बनाता है जहां हमेशा छांव रहती हो, और ये अपने घर को समय समय पर अंदर से गीला भी करता रहता है। यही वजह है कि गर्मियों के दिनों में भी इनके घरों में काफ़ी ठंडक रहती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि बाहर के मौसम की तुलना में मड वास्प ततैये का घर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा बना रहता है। वहीं दक्षिणी चीन में तो पिछले दिनों एक ऐसा ततैया खोजा गया था जो अपना घर बनाने के लिए पहले चींटियों को मारता है और उन चींटियों की लाशों से अपने घर की दीवारें बनाता है। इस ततैये को चीन में बोन हाउस ततैया नाम दिया गया है। ऐसे खतरनाक ततैये से तो मिट्टी का घर बनाने वाला मड वास्प ततैया लाखों गुना सीधा जीव है। वैसे मिट्टी का घर बनाने में एक अन्य जीव इस ततैये को भी पीछे छोड़ देता है। इस छोटे से पक्षी को
रूफस हॉर्नियो कहा जाता है। साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला यह पक्षी ऐसे खास किस्म के कीचड़ को अपना घर बनाने के लिए चुनता है जिस कीचड़ में छोटे पत्थर भी पड़े हों, क्योंकि इस कीचड़ से अधिक टिकाऊ घर बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रूफस हॉर्नियो कीचड़ के साथ साथ घास के तिनकों और टहनियों का इस्तेमाल भी खुद के घोंसला निर्माण के दौरान करता है ताकि घोंसले को अतिरिक्त मजबूती प्रदान की जा सके। इस घोंसले में प्रवेश द्वार काफी तंग रखा जाता है क्योंकि ऐसा करने से कोई बड़ा शिकारी जीव इस घोंसले में घुस नहीं पाता। साथ ही ये घोंसले पेड़ की टहनियों से चिपकाकर इस तरह से गुंबदनुमा बनाए जाते हैं कि आंधी और बारिश आदि के समय में भी ये पक्षी बड़े ही आराम से अपने घर में बैठा रहता है। किंतु ब्राजील और अर्जेंटीना में पाए जाने वाला क्लिप स्वेलो नाम का ये पक्षी मिट्टी से और भी अधिक शानदार घोंसला बनाता है। ये पक्षी कीचड़ को इकट्ठा करते हुए कीचड़ को पत्थरों जैसा आकार दे देता है, जिस कारण क्लिप स्वेलो का घोंसला इंजीनियरिंग का शानदार नमूना दिखाई पड़ता है। क्लिप स्वेलो अपना घोंसला दीवारों पर बनाते हैं और चूंकि एक सामाजिक पक्षी हैं इसलिए इनके घोंसलों की संख्या हजारों में हो सकती है। एक साथ इतनी संख्या में बने ये घोंसले अपने आप में अद्भुत नज़ारा पेश करते हैं। वहीं इन पक्षियों के घोंसलों को देखिए। एक साथ मिलकर रहने वाले पक्षी समुद्री पक्षियों के तौर पर जाने जाते हैं। इन्हें पैटागोनियन सी बर्ड नाम दिया गया है। आसमान से देखने पर इन पक्षियों के घोंसले ऐसे लगते हैं मानो सागर किनारे बहुत सारे काले पत्थर पड़े हों। ये पक्षी रेत को इकट्ठा करके अपने घोंसले निर्मित करते हैं। इन घोंसलों में अंदर की तरफ कोमल पत्तियां रखी जाती हैं ताकि छोटे चूजों को कोई तकलीफ ना हो। वैसे समुद्री रेत से बने पैटागोनियन सी बर्ड पक्षियों के घोंसलों को लगातार मरम्मत की आवश्यकता पड़ती रहती है क्योंकि तेज आंधी की स्थिति में इन घोंसलों की रेत उड़ने लगती है। इसलिए जैसे ही चूजों के घोंसले से बाहर आने के बाद ये पक्षी घोंसलों की मरम्मत बंद कर देते हैं, वैसे ही ये घोंसले कुछ दिनों में ही ढह जाते हैं और अगले वर्ष पैटागोनियन सी बर्ड को दोबारा से नए घोंसले बनाने पड़ते हैं। हालांकि रेत को इकट्ठा करके इस तरह से घोंसले बनाने में इन पक्षियों को अधिक समय नहीं लगता। दोस्तों, अपने शानदार घोंसलों के ही कारण पक्षी दुनिया के सबसे मुश्किल स्थानों पर भी निवास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का रेगिस्तानी इलाका दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। जब यहाँ गर्मी बहुत अधिक हो जाती है तो ज़्यादातर पक्षी इस इलाके को छोड़कर पलायन कर जाते हैं। किंतु भले ही कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, एल्फ आउल नाम का ये उल्लू कभी भी इस इलाके को छोड़कर नहीं जाता, जिसकी वजह इस उल्लू का घर ही है। ये उल्लू कैक्टस के पौधे को काटते हुए कैक्टस के बीचों बीच में अपने लिए गुफानुमा घोंसला बनाता है और क्योंकि कैक्टस का पौधा नुकीले कांटों से भरा हुआ होता है इसलिए कोई भी शिकारी जीव एल्फ उल्लू के घर तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। किंतु उससे भी खास बात यह है कि कैक्टस की नमी के कारण 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी इस उल्लू का घर बेहद ही ठंडा रहता है। वैसे हम किसी बेवकूफ़ आदमी को उल्लू कह देते हैं, किंतु वाकई में इस उल्लू ने जो दिमाग लगाया है उसके हिसाब से तो उल्लुओं को बेवकूफ़ी का नहीं बल्कि बुद्धिमानी का पर्याय माना जाना चाहिए। किंतु यदि घोंसले के अनुसार बुद्धिमानी का आकलन करना है तो एक ऐसा पक्षी भी है जिसका घोंसला देखकर आपको लगेगा कि यह घोंसला किसी पक्षी ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला बावर बर्ड खुद के लिए घोंसला नहीं बल्कि एक झोपड़ी बनाता है। जंगलों के बीचों बीच बनी इस झोपड़ी को देखकर आपको भी ऐसा लगा होगा मानो ये झोपड़ी किसी आदिवासी इंसान ने बनाई है, लेकिन असल में ये झोपड़ी बावर बर्ड द्वारा बनाई गई है। कमाल की बात यह है कि ये पक्षी अपनी इस झोपड़ी को सजाने के लिए फूल और पत्तियों का भी इस्तेमाल करता है। असल में इस तरह की झोपड़ियाँ नर बावर बर्ड द्वारा बनाई जाती हैं और जिस नर की झोपड़ी जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है मादा उसी नर के साथ प्रेम संबंध बनाती है। यानी इन पक्षियों के संसार में आपकी खुद की शक्ल कोई काम नहीं आती बल्कि आपका घर आलीशान होना अधिक आवश्यक है। लगता है दिखावा करने का ये गुण इंसानों को ऐसे ही पक्षियों ने सिखाया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।